नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपडेट के साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राहुल को राजनाथ सिंह का जवाब, मैं किसान और मोदी गरीब घर में पैदा हुए, खेती के बारे में उनसे ज्यादा जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े फैसले, बनेंगे 2 बड़े ट्रेड कॉरिडोर, 3 लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को भी मंजूरी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के नीचे मिली सरयू की धारा, ट्रस्ट ने आईआईटी की मांगी मदद। हरियाणा राजस्थान में कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे, दिल्ली में 2.6 डिग्री तापमान। बुधवार को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सदस्यों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब की जन्मभूमि हथियाने के लिए 12 अवैध सदस्यों को जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल कर कुछ लोग देश के करोड़ों अंबेडकर अनुयायियों की आस्था के प्रमुख केंद्र भीम जन्मभूमि स्मारक को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी, सहायक पंजीयक और पंजीयक महोदय भोपाल ने जिन 12 लोगों की सदस्यता को अस्वीकार किया था, अब उन 12 लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर चुनाव करवाए गए हैं, जिसके चलते व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है। महू में जो डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक है, इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनकी अनदेखी करके 12 मेंबर जो एलिजिबल नहीं थे उनको संस्था में जोड़ के चुनाव कराने की प्रक्रिया कर संस्थान को हड़पने का एक सुनियोजित षड्यंत्र कुछ लोगों के द्वारा चल रहा है। उसके खिलाफ हम लोगों ने ये बुलाई गई है। इसके खिलाफ यहाँ के सदस्य जो लोग थे विभिन्न कोर्टों में गए, रजिस्ट्रार के यहाँ गए, डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ गए, उन्होंने ये 12 नावों को काट दिया कि ये गलत है, अवैध तरीके से बढ़ाए गए, इनको हटा दिया जाए। हटा भी दिए गए, फिर भी जिला प्रशासन, एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम इस चीज़ को बहुत मिलकर हवा दे रहे हैं और पूरी मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल चुनाव था, किसी मेंबर को, अधिकांश मेंबरों को नहीं बुलाया गया, न इन्फॉर्मेशन दी। उसका जो चुनाव का जो बायलॉज की ये है कि बायलॉज के अनुसार 1/3 मेंबर कोरम होना चाहिए, तो कोरम की कमी में भी उन्होंने चुनाव कर लिया। और जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि इसके लिए हम सब लोग हाई कोर्ट में, हमारा केस लंबित है ऑलरेडी, तो छुट्टियां चल रही, इसकी उसका निराकरण होना है। चुनाव हुआ और उन्होंने चाबियां भी नहीं मांगी और जाके बलात् ताले तोड़ दिए अंबेडकर संस्थान की, जो इस बात को इंगित करता है कि उनकी मंशा अच्छी नहीं है। अंबेडकर संस्थान जो जन्म स्मारक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दलितों की भावना जुड़ी हुई है, अंबेडकरवादी करोड़ों की संख्या में है। उस जमीन को और उस स्मारक को ऐसे हड़पने का प्रयास जो चल रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ये प्रेस के माध्यम से अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हम चलाएंगे। ऐसे हम इस संस्थान को, इस स्मारक को हड़प। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हमें केवल मंदिर नहीं बनाना है, मंदिर के साथ साथ अन्य चीजें जैसे म्यूजियम, कथास्थल, लंगर भवन, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर भी बनाना है। इनके निर्माण के लिए 70 एकड़ जगह कम पड़ रही है। ऐसे में लोगों से बात हुई है कि जगह 108 एकड़ की जाए, लेकिन इसके लिए सरकार से कोई चंदा या सहयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार की माने तो इस निर्माण कार्य के लिए प्रदेश और देश स्तर पर लोगों से मदद ली जाएगी। वहीं मुस्लिम वर्ग भी दान देना चाहे तो वह स्वीकार्य होगा। नया मंदिर बने इतना नहीं है, मंदिर तो महत्वपूर्ण है, पर इस मंदिर के साथ जो रामत्व की वैल्यूज हैं, समरसता है, समानता है, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त होना है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मुख्य धारा में आना है, महिलाओं की गरिमा है,
आतंकवाद का नाश है, स्वस्थ, सबल, समरस, संपन्न हिंदू जीवन जीने वाला हिंदू समाज, हिंदू की शताब्दी, भारत का विश्व गुरु होना और सारी दुनिया को भारत में सुख और शांति का मार्ग बता सकना, इस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। और हमको विश्वास है कि 3-3.5 साल में जैसे जैसे मंदिर बनेगा वैसे वैसे इन सब विषयों पर भी एक बड़ी प्रगति और उपलब्धि हम कर पाएंगे। इंदौर शहर में एक ठगोरी युवती का फर्जी ऐप बनाकर घटना को अंजाम देना अब दुकानदारों के बीच एक चर्चा और दहशत का विषय बन गया है। दरअसल इस युवती ने कुछ दिनों पूर्व पहली घटना एमजी रोड थाना स्थित एक जूते की दुकान पर की थी, तो वहीं दूसरी घटना पलासिया थाना क्षेत्र स्थित कपड़े की दुकान पर फर्जी ऐप से पैसे ट्रांसफर कर की थी। अब तीसरी घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक गिफ्ट सेंटर पर की है। दुकानदार ने बताया कि 1700 रुपए का सामान लेकर फर्जी ऐप के जरिए पेमेंट कर युवती फरार हो गई है। फिलहाल पुलिस इन तीनों ही घटनाओं में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही कर रही है। परसों के दिन मेरे यहाँ एक लड़की आई थी, 1700 रुपये का सामान उसने परचेस करा, जिसमें परफ्यूम, कैंडल्स वगैरह, फॉइल बैलून वगैरह उसने ख़रीदे और पेटीएम से उसने स्कैन करा और मेरे पास पेमेंट नहीं आया। उसने मुझे बोला कि इसमें थोड़ा पेमेंट होने में लेट हो रहा है, तो ये पेमेंट थोड़ी देर बाद आ जाएगा, और मेरे पास उसका पेमेंट नहीं आया। जैसा कि फिर बाद में मालूम पड़ा कि पेपरों में ऐसा फ्रॉड चल रहा है, तो मैंने न्यूज़ दी सबको और उसका फ़ोटो मेरे पास आया, तो मैंने आप लोगों को दिया। उसके नंबर वगैरह किसी क्या? उसका नंबर मेरे पास था और उसमें ये सब चीज़ें उसको मैंने बोला कि मैंने कहा मुझे मेरे पैसे पहुंचा दीजिए आप, तो उसका कोई ऐसा जवाब नहीं आया उस नंबर पे। बस क्या क्या परचेसिंग करी महिलाना आपके शॉप? उनने मेरे यहाँ से एक बुके ख़रीदा और फॉइल बैलून्स के पैकेट ख़रीदे, परफ्यूम ख़रीदा, ये सब वो लेके गई। तो उनका बिल 1700 रुपये का हुआ था। आसपास भी कुछ? हाँ, पास में भी मुझे मालूम पड़ा कि ये मोबाइल शॉप ही है, तो इनके यहाँ से इसने शायद मोबाइल ख़रीदा था 28-28.5 हज़ार का, तो वहाँ पे इसने वही पेटीएम स्कैन करा, तो उन लोग ने मोबाइल वापस ले लिया था कि आप कैश देंगे तो ये मोबाइल ले जाना, तो यहाँ पे भी वो पास में वापस नहीं आई इसके बाद। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह को लेकर मुस्लिम समुदाय के दान को स्वीकार्य करने की बात कही है। इसे लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम सभी ने सराखों पर लिया था। वहीं अब विश्व के सबसे बड़े राम मंदिर निर्माण के लिए भी सभी धर्म के लोगों को स्वेच्छा से दान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गुप्त दान की जगह सामने आकर खुलकर दान देना चाहिए, ताकि लोगों तक यह संदेश जाए कि हिंदुस्तान हमारी मिट्टी है और भारत गंगा जमुनी तहजीब का देश है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा सहयोग। जब हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, तो उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में एक तहरीर चली कि सब गंगा जमुना तहजीब का हिंदुस्तान है ये, और इसमें ये तय किया गया था, तय करा था सबने, हमारे उलमा इकराम ने भी और तमाम समुदाय के लोगों ने, कि फ़ैसला जो भी आएगा सराखों पे रहेगा। तो आज जो फैसला आया था वो सराखों पे, और हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, इसमें जो भी सहयोग करना चाहे वो किसी धर्म से हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी सभी धर्मों से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी स्वेच्छा से दान करना चाहता है करना चाहिए। हम लोग भी, अगर हमारे पास कोई आएगा तो हम लोग भी गुप्त दान नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान हमारी मिट्टी है, इसमें सबका सहयोग सब होना चाहिए, और हम खुल के इसमें दान करेंगे और गुप्त दान नहीं होगा, इसमें आगे आके दान करेंगे। और सब लोगों से गुजारिश भी करूँगा कि दान करें इसमें। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 जनवरी को अपने जीवन की अर्धशतकीय पारी पूरी करने जा रहे हैं। दरअसल सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का 1 जनवरी को जन्मदिन है और इसे लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। इसके चलते उनके समर्थकों ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का 50वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली है। बता दें, जन्मदिन के खास मौके पर 50 पाउंड का केक काटा जाएगा।
51 मंदिरों पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जाएगा और साथ ही क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाली शख्सियतों का सम्मान किया जाएगा। जनवरी को नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है 2021 का, और उसी दिन श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी का 50 वर्ष बाद जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर, नववर्ष के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। श्रीमान सिंधिया जी के जन्मदिन के अवसर पर मुदगल पायगा में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें कि शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का, प्रतिष्ठित महानुभावों का, जिनका कि अपने अपने क्षेत्र में योगदान है, उनका सम्मान किया जाएगा। 51 मंदिरों में और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और सायंकाल बाड़े पर मिष्ठान वितरण, आतिशबाजी और बैंड बाजों के साथ उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।